is to monitor extraterrestrial activity on Earth. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन साइंस फिक्शन एक्शन मूवी द मैन इन ब्लैक, जिसे IMDb पे 7.3 की रेटिंग है और इसे 1997 में रिलीज़ किया गया था। दोस्तों, ये मूवी 90s की समय की एक वन ऑफ द बेस्ट मूवी है और ये सेम नाम की कॉमिक बुक द मैन इन ब्लैक से इंस्पायर्ड है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गुजारते हुए सीधे शुरू करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। मूवी शुरू होती है किसी अनजान रास्ते पर आधी रात के वक्त, जब एक ट्रक में कुछ आदमी बैठे होते हैं और वो ट्रक वाला उन्हें लेकर कहीं जा रहा होता है। आगे जाने पर कुछ पुलिस वाले उसे रोक लेते हैं और उस ट्रक को चेक करने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते हैं तभी वहाँ पे ब्लैक रंग की एक कार आके रुकती है और उसमें से दो आदमी निकलते हैं और उन्होंने ब्लैक कलर का सूट पहना होता है। जिसके बाद वो दोनों पुलिस वालों से कहते हैं कि आप लोग पीछे हट जाइए, हम इन्हें संभाल लेंगे। जिस पर पुलिस वाले सवाल करते हैं कि तुम लोग आखिर हो कौन, जिस पर उन दोनों का कहना होता है कि वो लोग सरकार के गुप्त एजेंट्स हैं। जिसके बाद उनमें से एक आदमी ट्रक में बैठे सभी लोगों से किसी अजीब तरह की भाषा में बात करने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो एक आदमी को पकड़ करके कहीं और ले जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद वो लोग उस आदमी का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं और उसी दौरान उनकी नज़र उस आदमी के चेहरे पे पड़ती है जो कि बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी उनमें से एक एजेंट जिसका नाम के होता है वो जल्दी से चाकू से उसके कपड़ों को काट देता है और तब हमें पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन है जो कि जेल से भागा हुआ है, जो कि इलीगल तरीके से यहाँ से निकल करके अपने ग्रह पे वापस जाना चाहता था। और असल में ये ब्लैक सूट के एजेंट MIB के एजेंट हैं जिनका काम है दूसरे ग्रह के एलियंस से हमारे ग्रह की रक्षा करना और उनके ऊपर नज़र बनाए रखना। अब इनकी बातचीत चली रही थी कि तभी वहाँ पे एक पुलिस वाला आ जाता है और वो उस एलियन को देख के घबरा जाता है और वो एलियन उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ता है। और अब कोई और रास्ता ना होने पर के उससे बंदूक से शूट कर देता है। और अब अगले ही सीन में वहाँ पे MIB के और भी एजेंट आ जाते हैं और वहाँ की सारी सबूतों को मिटा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ के उन पुलिस वालों से बात करता है और एक मशीन निकालता है और उन पुलिस वालों की आंखों के सामने उसे फ्लैश कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग अभी उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि मैन इन ब्लैक के एजेंट ये नहीं चाहते कि एलियंस के बारे में काफ़ी कुछ बाहर आए और ये लोग गुप्त तरीके से काम करते हैं। और अब मूवी का अगला सीन आता है जिसमें हम जेम्स नाम के एक पुलिस वाले को एक आदमी का पीछा करते हुए देखते हैं। जेम्स उस आदमी का पीछा करते हुए एक बिल्डिंग में चला जाता है और जब जेम्स बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे उसे पकड़ता है तब वो बोलता है कि ये दुनिया खत्म होने वाली है। जिसके बाद वो आदमी जेम्स के सामने ही बिल्डिंग से कूद करके सुसाइड कर लेता है और वहीं मरने से पहले वो आदमी अजीब तरह से पलके झपकाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वो भी एक एलियन है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट होकर के अगले सीन की तरफ मुड़ जाती है। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं शहर से दूर एक घर के बाहर एक स्पेसशिप क्रैश होती है और तभी उस घर का मालिक वहाँ से बाहर आता है जिसका नाम एडगर होता है। एडगर स्पेसशिप के पास आकर के कहता है कि तुम कौन हो। अभी वो एलियन उसके ऊपर हमला करके उसे मार डालता है और उसकी खाल के अंदर घुस करके एक इंसान का रूप ले लेता है। और अब एडगर अपने घर में आता है और अपनी बीवी से शक्कर का पानी मांगता है और ढेर सारा शक्कर पानी पीने के बाद उसी दौरान उसकी वाइफ वेट्रेस को उसके ऊपर शक हो जाता है। अभी एडगर उसे डरा करके बेहोश कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जेम्स से पुलिस ऑफिसर्स पूछताछ कर रहे होते हैं उस आदमी के बारे में जिसने सुसाइड कर लिया। इस पर जेम्स का कहना होता है कि वो आदमी नहीं था बल्कि कोई अजीब ही चीज थी, क्योंकि उसने अजीब तरीके से पलकें झपकाई। पर इस बात पर पुलिस वाले बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं और तभी वहाँ पर के आ जाता है जो कि MIB का एजेंट है और वो जेम्स से उस एलियन के बारे में बातें करने लगता है। तभी जेम्स पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, जिस पर के बोलता है कि अगर तुम्हें वो बंदूक दिखा दी जाए तो क्या तुम उसे पहचान सकते हो, क्योंकि उस आदमी ने जेम्स के ऊपर एक गन से हमला किया था जो कि हाथापाई के दौरान वहीं गिरते ही जल जाती है। इसके बाद के जेम्स को लेकर के एक शॉप पे पहुंचता है। उस शॉप के ओनर का नाम जीप होता है और के जिफ को हथियार दिखाने के लिए बोलता है पर वो हिचकिचा रहा होता है। तभी के उसके ऊपर गन से हमला कर देता है जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है और अब उस आदमी पे हमला करने की वजह से जेम्स के ऊपर बंदूक तान देता है और तभी हम देखते हैं कि उस आदमी का सिर दोबारा से उग जाता है, क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एलियन होता है। और अब डर की वजह से जेफ अपना एक सीक्रेट लॉक ओपन करता है जिसमें कि ढेर सारी बंदूकें होती हैं
जिसमें एक बंदूक को जेम्स पहचान जाता है और अब इलीगल गन रखने के जुर्म में के उसका लाइसेंस कैंसिल कर देता है और उसे कहता है कि तुम अपने ग्रह पे फौरन वापस चले जाओ। जिसके बाद के और जेम्स शॉप के बाहर आते हैं। जिसके बाद के जेम्स से कहता है कि मुझे अफसोस है कि तुम्हें कल सुबह तक कुछ भी याद नहीं रहेगा। जिस पर जेम्स बोलता है कि मैंने जो कुछ भी देखा वो इतनी जल्दी भूलने वाला नहीं है। जिसके बाद के उस मशीन का फ्लैश ऑन कर देता है जिसकी वजह से जेम्स सब कुछ भूल जाता है। और दोस्तों इस मशीन को न्यूरोलाइजर बोलते हैं। और अब अगले ही सीन में के और जेम्स रेस्टोरेंट में बातें कर रहे होते हैं, पर जेम्स के को पहचानता नहीं है क्योंकि के ने उसके ऊपर न्यूरोलाइजर का इस्तेमाल किया था। और अब जाने से पहले के जेम्स को एक कार्ड देता है और बोलता है कि कल तुम इस पते पर आ जाना। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाती है। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी कीड़ों को मारने वाली दवाई छिड़क रहा था, तभी वहाँ पे एडगर आ जाता है और वो उस आदमी को ऐसा करते हुए देख करके काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को वहीं पे मार देता है क्योंकि ये एलियन कीड़ों को और लोगों से ऊंचा समझता है। जिसके बाद एडगर अपनी स्पेसशिप को उसके ट्रक में रख देता है और वहां से चला जाता है। और अब अगले ही सीन में हम जेम्स को देखते हैं जो कि उसी पते पे पहुंच गया था जो कि के ने उसे दिया था। और अब दरवाजे से अंदर आने पर उसे एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है जो कि उसे लिफ्ट से जाने के लिए बोलता है और अब लिफ्ट से जेम्स उनके ऑफिस में पहुंच जाता है। अब दोस्तों ये MIB का एक सीक्रेट हेड ऑफिस था और वहां पहुंचने के बाद हम एक और एजेंट को देखते हैं जिसका नाम जेड होता है जो कि MIB का बॉस होता है। और यहाँ पर हम कई और ऑफिसर्स को देखते हैं जैसे कि नेवी, मरीन्स, आर्मी रेंजर्स, कई ऐसे ऑफिसर्स यहाँ होते हैं जो कि ये सभी लोग यहाँ पे परीक्षण के लिए आए होते हैं ताकि इनमें से एक आदमी को चुना जा सके। उनमें से जेम्स भी एक होता है। जिसके बाद इन सभी लोगों का टेस्ट होता है और इन सारे टेस्ट में जेम्स फर्स्ट आता है। पर यहाँ पे जेम्स ये सब कुछ मजाक समझ रहा होता है जिसकी वजह से वो वहाँ से जाने लगता है। भी वहाँ पे के आ जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है पर बेवकूफ़ जेम्स मानने को तैयार ही नहीं होता है। और इसी दौरान के कॉफ़ी लेने जाता है और के कॉफ़ी लेते समय उसके आसपास बैठे कुछ एलियन जीव को देख करके जेम्स चौंक जाता है। जिसके बाद के जेम्स को बताता है कि हम हर वक्त एलियंस के आसपास ही होते हैं पर इसके बारे में आम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और हमारी संस्था ऐसे एलियंस के ऊपर नज़र रखती है और उनसे पृथ्वी की रक्षा करती है। इसके बाद के जेम्स से कहता है कि तुम एक बहादुर इंसान हो और तुम इस काम के लायक हो। और इतना कहने के बाद के वहाँ से चला जाता है। और अब जेम्स काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद इस काम के लिए तैयार होता है और वो ऑफिस पहुँचता है। और अब ऑफिस पहुँचने के बाद जेम्स वहाँ का नज़ारा देख करके एकदम चौंक जाता है क्योंकि उसके चारों तरफ एलियंस ही एलियंस होते हैं। और वहाँ पे कुछ एलियंस तो ऐसे भी होते हैं जो कि उसी ऑफिस के वर्कर्स होते हैं। और वहाँ पे जेम्स की मुलाकात जेड से होती है। जेड उसे भी एक ब्लैक सूट देता है और उसे भर्ती करता है और जेड बताता है कि अब से तुम वही करोगे जो MIB की संस्था तुम्हें कहेगी, वहीं रहोगे जहाँ पे MIB की संस्था चाहेगी। के बाद जेम्स की निजी ज़िंदगी के सभी पहलू को मिटा दिया जाता है और उसके पिछले सारे रिकॉर्ड्स और उसकी ID प्रूफ सब कुछ खत्म कर दिया जाता है, मानो ऐसे कि जेम्स नाम का कोई भी इंसान कभी पैदा ही नहीं हुआ। जिसके बाद जेम्स नए एजेंट के तौर पे चुन लिया जाता है और उसका कोड नेम होता है जे। और अब अगले ही सीन में हम एडगर को देखते हैं जो कि एक ज्वेलरी शॉप के बाहर खड़ा था। उस शॉप के ओनर का नाम रोजनबर्ग था जो कि अपनी पालतू बिल्ली को लेकर के कहीं जा रहा होता है। और अब एडगर रोजनबर्ग का पीछा करना शुरू कर देता है। और अब रोजनबर्ग एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है और एक आदमी से मिलता है जो कि देखने में एलियंस ही लग रहा होता है। और वो लोग वहां बैठ करके किसी गैलेक्सी नाम की चीज की बातें करने लगते हैं। और अब उन दोनों की बातचीत के दौरान रोजनबर्ग बताता है कि अब ये जगह सेफ नहीं है, हमें गैलेक्सी को कहीं और छुपाना होगा। अब ये लोग बात कर ही रहे थे कि हम दूसरी तरफ देखते हैं एडगर उस रेस्टोरेंट के किसी वेटर को मार करके उसकी जगह पर खुद रोजनबर्ग के लिए खाना लेकर के जाता है। और एडगर जैसे ही वो खाने की प्लेट वहाँ टेबल पर रखता है तभी उसके हाथों से कुछ कॉकरोच प्लेट में गिर जाते हैं जिसकी वजह से रोजनबर्ग समझ जाता है कि ये भी एक एलियन है। और अब ऐसा होने पर एडगर उन दोनों को मार करके वहाँ रखी एक अजीब सी चीज को लेकर के वहाँ से तुरंत चला जाता है। इसी दौरान उसकी बिल्ली एडगर के सामने आ जाती है और एडगर वहाँ से निकल जाता है। वहीं अगले ही सीन में हमें MIB के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बैठे होते हैं और तभी वहाँ अलार्म बजता है जिससे कि उन्हें पता चलता है कि कोई एलियन
सीमा के बाहर जा रहा है। और अब ये सब कुछ देख करके जेड जे और के को इजाज़त देता है इस मामले की छानबीन करने के लिए। जिसके बाद जे और के उस एलियन के पास पहुंचते हैं जो कि एक कार में अपनी वाइफ के साथ होता है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है। और वहां पहुंचने के बाद के उसे बोलता है कि अपना एलियन कार्ड दिखाओ, जिसे देखने के बाद के कहता है कि तुम इस एलियन कार्ड के मुताबिक शहर से बाहर नहीं जा सकते, तुम कहाँ जा रहे थे। जिस पर वो एलियन बताता है कि हम अपने ग्रह पे वापस जा रहे हैं। और ये बात सुन करके के को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। जिस पे वो एलियन बताता है कि पृथ्वी पे कुछ खतरनाक एलियंस आए हैं। और अब यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि हो ना हो ये एडगर की ही बात कर रहा है और जल्द ही पृथ्वी पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और इसी दौरान उसकी वाइफ के डिलीवरी का समय हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है। तभी के जे को इजाज़त देता है कि तुम इसे संभालो। और थोड़ी ही देर बाद उसके पेट से एक एलियन का जन्म होता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब होता है। जिसके बाद के उन दोनों को जाने देता है। जिसके बाद के जे से कहता है कि हमें इस मामले की ठीक से छानबीन करनी होगी क्योंकि बहुत से ऐसे एलियन हैं जो कि पृथ्वी छोड़ के भाग रहे हैं। जिसके बाद के तुरंत ही एक न्यूज़पेपर और मैगजीन के दुकान में पहुंचता है और वहां पे एक मैगजीन में एक अजीबोगरीब खबर छपी थी कि एक औरत ने अपने ही घर में भूत देखा हो। और इस खबर में कोई और नहीं बल्कि एडगर की वाइफ वेट्रेस ही थी। जिसके बाद जे और के तुरंत ही वेट्रेस के पास पहुंचते हैं और वो एडगर के बारे में जानकारी हासिल करने लगते हैं। जिस पे वेट्रेस का कहना होता है कि मैंने जब अपने पति को देखा तो वो एडगर नहीं थे बल्कि कुछ और ही थे। उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। जिसके बाद के वहाँ से निकल करके तुरंत बाहर आता है और उनके घर के पास बने एक बड़े से गड्ढे में इसी मशीन के द्वारा कुछ चेक करता है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये गड्ढा उसी वक्त बना था जबकि उस एलियन का स्पेसशिप यहाँ पे गिरा था। और उस मशीन से चेक करने के बाद उस मशीन पे हरे निशान दिख जाते हैं। वहीं वेट्रेस का कहना होता है कि जब एडगर घर में आया तो उसने शक्कर का पानी मांगा। जिसके बाद के जे को बताता है कि एक कॉकरोच आया है। जे बताता है कि ये एलियन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इनका काम होता है गंदगी फैलाना और वो लोग इंसानों को खाते हैं। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें मुर्दा घर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि एडगर ने जिन एलियंस को मारा था उनमें से एक रोजनबर्ग भी था। उन्हें यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए लाया गया होता है। और यहाँ पे जो डॉक्टर इनका पोस्टमार्टम करती है उसका नाम डॉक्टर वीवर होता है। और पोस्टमार्टम के दौरान उसे पता चलता है कि ये इंसान नहीं बल्कि कोई अलग ही जीव है। और तभी वहाँ पर जे और के पहुँच जाते हैं और वो लोग डॉक्टर वीवर से कहते हैं कि यहाँ पे कोई अजीब केस आया है। जिस पर डॉक्टर वीवर पूछती हैं कि आप लोग हैं कौन। जिस पर के अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और बताता है कि हम मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हम मुर्दा घर में आई अजीब चीज़ों की जांच करते हैं। जिसके बाद डॉक्टर वीवर उन दोनों को उन एलियंस की लाश दिखाती है। वहीं जब वो लोग रोजनबर्ग की बॉडी की जांच कर रहे होते हैं कि तभी अचानक डॉक्टर वीवर की नज़र रोजनबर्ग के कान पे पड़ती है और वो तुरंत ही जे को बुलाती है और बोलती है कि इसका कान काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जिसकी वजह से जे उसके कान को छूता है और तभी अचानक उसका सिर पीछे की तरफ खुल जाता है और उसका फेस हट जाता है। जिसकी वजह से हमें उसके दिमाग के अंदर का हिस्सा दिखाई देने लगता है। और अब हम देखते हैं कि उसके दिमाग के अंदर एक और छोटा सा एलियन होता है जो कि उसके दिमाग को चला रहा होता है। और वो छोटा एलियन जे और डॉक्टर वीवर से कुछ बोलने की कोशिश करता है। तभी जे तुरंत ही के को बुलाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें ये तो पता होगा कि इंसान के मरने के बाद उसका दिमाग कुछ मिनट तक ज़िंदा रहता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक एलियन है जिसकी वजह से इसके मरने के बाद भी इसका दिमाग अब तक ज़िंदा होता है। जिसके बाद वो छोटा एलियन जे और के को बताता है कि हमें जंग रोकनी है और गैलेक्सी ओराइन की बेल्ट पर है। और इतना कहने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से मर जाता है। वहीं अब दूसरी तरफ डॉक्टर वीवर ने एलियंस के बारे में इतना कुछ देख लिया था जिसकी वजह से के तुरंत ही न्यूरोलाइजर का इस्तेमाल करता है और उसे सब कुछ भुला देता है ताकि इसके बारे में कोई किसी से कुछ भी ना बता सके। वहीं जे का के से कहना होता है कि हमें इसकी याददाश्त नहीं मिटानी चाहिए क्योंकि ये हमारे काम आ सकती है। पर के बोलता है कि ऐसा करना हमें MIB के नियम का उल्लंघन करना होगा। पर जे इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। और तभी यहाँ पे MIB के और भी एजेंट आ जाते हैं ताकि वो उन दोनों एलियंस की बॉडी को ले जा सकें।
पर जे के इतने ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से के उसके लिए मान जाता है और MIB के एजेंट्स को उसकी बॉडी ले जाने से मना करता है और उसकी याददाश्त वापस लौटाने की बात बोलता है। पर के का कहना होता है कि वो उससे बात करे और कहे कि इसके बारे में किसी को भी पता ना चले जब तक कि ये केस सुलझ नहीं जाता। जिसके बाद हम अगले ही सीन में MIB के ऑफिस में देखते हैं कि लोग ओरायन की बेल्ट के बारे में जानकारी हासिल करने लगते हैं। पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओरायन आसमान में 3 तारों के समूह को कहा जाता है जिसे हम ओरायन की बेल्ट के नाम से जानते हैं। पर यहाँ पे उनका सुराग पूरा नहीं होता है जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि ये कोई और ही चीज़ है। तभी अचानक वहाँ पे अलार्म बजने लगता है और सभी अलर्ट हो जाते हैं और जैसे ही वो लोग सैटेलाइट स्क्रीन चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ एलियन के जंगी जहाज पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं हमला करने के लिए, क्योंकि जिस रोजनबर्ग की मौत पृथ्वी पे हुई वो आर्केन एलियंस का शहजादा था और अब आर्केन एलियंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, इसीलिए वो धरती पे हमला करने की कोशिश करते हैं। और अब ये देख करके जेड तुरंत ही जे और के को इजाज़त देता है कि रोजनबर्ग की दुकान पे जा करके इस छानबीन करे। वहीं दूसरी तरफ हम एडगर को देखते हैं जिसने रोजनबर्ग को मार करके वहाँ से पड़ी हुई चीज़ उठाई थी। वो उसे चेक करने लगता है पर शायद एडगर को जिस चीज़ की तलाश थी वो ये चीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से एडगर नाराज़ होने लगता है। जिसके बाद वो भी तुरंत ही रोजनबर्ग की दुकान पे पहुँचता है और वहाँ तोड़फोड़ करके वो चीज़ ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पे जे और के आ जाते हैं और दुकान में तोड़फोड़ के दौरान ही एडगर की नज़र रोजनबर्ग की एक फ़ोटो पे पड़ती है जिसमें कि उसकी एक पालतू बिल्ली भी थी और वो उस बिल्ली के गले में एक घंटी जैसी चीज़ को देखता है। इसी दौरान जे और के एडगर के ऊपर हमला करते हैं उसे पकड़ने के लिए, पर वो काफ़ी ज़्यादा तेज होता है जिसकी वजह से वो वहाँ से बच करके निकल जाता है। वहीं अगले ही सीन में हमें MIB के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब हम देखते हैं कि आर्केन एलियंस MIB को इस गलती के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और वो उन्हें गैलेक्सी वापस करने के लिए बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफ़ी सारे एलियंस पृथ्वी के तबाह हो जाने की डर से वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं अब हमें एडगर को दिखाया जाता है जो कि मुर्दाघर जाने के लिए निकला होता है। वहीं अभी तक के और जे को गैलेक्सी के बारे में कुछ भी खास पता नहीं चलता है कि आखिर वो चीज़ क्या है, जिसकी वजह से के अब तुरंत ही एक ऐसे एलियंस की तलाश करता है जिसके पास एलियंस और गैलेक्सी के बारे में पूरी सही जानकारी हो। जिसके बाद तुरंत ही के एक डॉग के पास पहुंचता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। ये दिखने में डॉग जैसा होता है पर ये एक एलियन होता है। अब के फ्रैंक से सवाल करता है कि आर्केन एलियंस गैलेक्सी मांग रहे हैं और एक खतरनाक एलियन जीव ने रोजनबर्ग की हत्या कर दी है। जिसके बाद फ्रैंक उन्हें बताता है कि रोजनबर्ग कोई मामूली एलियन नहीं था बल्कि वो पूरे अंतरिक्ष का रखवाला था जिसके पास एक गैलेक्सी थी जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है और वो एलियन जीव इस गैलेक्सी को पाना चाहता है ताकि वो पूरे आर्केन एलियंस का सफाया कर सके। जिसके बाद के फ्रैंक से सवाल करता है कि गैलेक्सी ओरायन की बेल्ट पर है ऐसा रोजनबर्ग ने कहा था, इसके बारे में क्या जानते हो। जिस पर फ्रैंक का कहना होता है कि रोजनबर्ग ने गैलेक्सी को पृथ्वी पे ही कहीं छुपा के रखा है। जिस पर जे बोलता है कि गैलेक्सी में लाखों करोड़ों सितारे और ग्रह हैं, वो पृथ्वी पे कैसे हो सकता है। जिस पे फ्रैंक बोलता है कि वो गैलेक्सी कोई बड़ी नहीं है बल्कि एक छोटी सी चीज़ है। जिस पर के सवाल करता है कि कितनी छोटी। फ्रैंक बताता है कि वो एक घंटी के आकार का है और अब ये जानने के बाद के उसे छोड़ देता है और फ्रैंक जैसे ही थोड़ी दूर जाता है उसकी नज़र एक बिल्ली पे पड़ती है और वो उसे देख करके भौंकने लगता है और इसी दौरान जे की नज़र भी उस बिल्ली पे पड़ती है और उसे देखने के बाद जे को कुछ याद आने लगता है क्योंकि रोजनबर्ग की दुकान की छानबीन के दौरान जे की नज़र रोजनबर्ग की फ़ोटो पे पड़ी थी जिसमें कि उसकी बिल्ली भी थी और उसकी बिल्ली के गले में एक घंटी जैसी चीज़ थी। और इतना याद आने के बाद जे समझ जाता है गैलेक्सी ओरायन की बेल्ट पे नहीं बल्कि पृथ्वी पर ही है। जिसके बाद हमें मुर्दाघर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे डॉक्टर वीवर के पास रोजनबर्ग की बिल्ली आती है। अब डॉक्टर वीवर उस बिल्ली को ध्यान से देखती हैं तो उसकी बेल्ट पे ओरायन लिखा होता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ओरायन कोई और नहीं बल्कि इसी बिल्ली का नाम है। तभी उसके गले में लगी घंटी तेजी से चमकने लगती है और डॉक्टर वीवर उसके अंदर पूरी गैलेक्सी को देखती हैं, यानी कि यही वो गैलेक्सी है जिसके तलाश में एडगर शुरुआत से ही था, पर यह गैलेक्सी उसके हाथ नहीं लगी।
और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि एडगर मुर्दा घर में आ जाता है और वो गैलेक्सी के बारे में डॉक्टर वीवर से पूछने लगता है, पर डॉक्टर वीवर उसके बारे में कुछ भी नहीं बताती हैं, जिसकी वजह से एडगर उसे मारने लगता है। और तभी वहाँ पर जे और के आ जाते हैं और एडगर स्ट्रेचर के नीचे छुप जाता है और थोड़ी ही देर बाद जे और के अंदर आ जाते हैं। अब डॉक्टर वीवर इनके सामने डेहरी और सहमी हुई खड़ी होती है और वो इशारा देते हुए बताती है कि एडगर यहाँ नीचे छुपा हुआ है। और अब जैसे ही वो लोग ये समझते हैं, तुरंत ही रोजनबर्ग की बिल्ली उस स्ट्रेचर पे आ जाती है, जिसका फायदा उठाते हुए एडगर तुरंत ही उसके गले में से घंटी निकाल लेता है और गैलेक्सी उसके हाथ लग जाती है। अब ये देख करके जे और के तुरंत ही बंदूक की नोक पर उसे डॉक्टर वीवर को छोड़ने के लिए कहते हैं, पर वो काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है, इसीलिए वो डॉक्टर वीवर को लेकर के वहाँ से भाग जाता है। जे काफ़ी दूर तक उसका पीछा करता है उसे पकड़ने के लिए, पर वो उसकी पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर निकल चुका था। और अब जे और के तुरंत ही ऑफिस पहुँचते हैं और वहाँ पे जेड उन्हें बताता है कि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। और तभी हमें पता चलता है कि आर्कन एलियंस ने पृथ्वी पे हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है और वो लोग MIB के लोगों को चेतावनी देते हैं कि जल्द से जल्द गैलेक्सी को ढूंढ कर लाया जाए, वरना हम पृथ्वी पे हमला कर देंगे। और वो उन लोगों को 1 हफ्ते का वक्त देते हैं। वहीं अब जे सवाल करता है कि उनके ग्रह का 1 हफ्ता यानी हमारे यहाँ कितना वक्त हुआ, जिस पर जेड बताता है कि हमारे पास बस 1 ही घंटे का वक्त है। और अब इन्हें ये भी नहीं पता होता है कि एडगर डॉक्टर वीवर को लेकर के कहाँ गया। और तभी जे की नज़र वहाँ बने एक तस्वीर पे पड़ता है, जिसकी वजह से जे को सब समझ में आ जाता है कि एडगर डॉक्टर वीवर को लेकर के कहाँ गया। और अब ये जानने के बाद वो लोग तुरंत ही एडगर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि तस्वीर में दिखी वो दोनों मॉडल कुछ और नहीं बल्कि उड़न तस्तरी होती है, जिसका इस्तेमाल करके एडगर यहाँ से भागने वाला है। जिसके बाद हम अगले ही सीन में एडगर को देखते हैं, जो कि डॉक्टर वीवर को लेकर के उड़न तस्तरी के अंदर जा रहा होता है। पर डॉक्टर वीवर पूरी कोशिश करती हैं कि एडगर उन्हें उड़न तस्तरी के अंदर ना ले जाए, जिसके लिए वो एडगर को मारना शुरू कर देती है। और अब एडगर गुस्से में उसे पेड़ पर फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। और तभी वहाँ पर जे और के पहुँच जाते हैं और वो तुरंत ही एडगर को रोकने के लिए अपनी कार में से एक बड़ी सी बंदूक निकालते हैं। वहीं अब दूसरी तरफ एडगर ने स्पेसशिप स्टार्ट कर ली थी और वो जैसे ही हवा में उड़ने लगती है, जे और के तुरंत ही उस स्पेसशिप पे निशाना लगाते हैं और उसे शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्पेसशिप क्रैश होकर के उनके पास ही आकर के गिरती है। और अब एडगर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में स्पेसशिप से बाहर आता है, जिस पर के उसे कहता है कि अपने दोनों हाथ ऊपर करो। और अब ऐसा करने पर एडगर अपने ऊपर लगी स्किन को फाड़ देता है, जिसकी वजह से वो अपने असली कॉकरोच के रूप में आ जाता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा घिनौना लगता है। और अब वो उन दोनों के ऊपर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करने लगता है, पर वो लोग किसी तरह से उसका सामना करते हैं। और इसी दौरान के उसके पेट में जाने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि गैलेक्सी को एडगर ने निगल लिया था, जो इस वक्त उसके पेट में होता है। और अब के उसको उकसाते हुए कहता है कि हिम्मत है तो वो उसे खा ले। वहीं अब एडगर गुस्से में होता है, इसीलिए वो के को निगल लेता है, जिसकी वजह से वो पेट के अंदर पहुंच जाता है। वहीं अब दूसरी तरफ जे को ऐसा लगता है कि उसने के को खा लिया, इसीलिए वो गुस्से में एडगर को मारने लगता है, जिसकी वजह से एडगर फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है और तुरंत ही दूसरे स्पेसशिप से भागने की कोशिश करने लगता है। और इसी दौरान जे की नज़र वहाँ पे कुछ छोटे कॉकरोच के ऊपर पड़ती है। इसके बाद जे तुरंत ही उन कॉकरोच को मारने लगता है। और अब ये देख करके एडगर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होने लगता है, क्योंकि वो कीड़ों को मरते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए वो तुरंत ही जे को मारने के लिए वापस आता है। वहीं एडगर के वापस आ जाने पर जे उसे बातों में उलझाए रखता है। और तभी हम देखते हैं कि के को उसके पेट के अंदर गैलेक्सी मिल जाती है और वो तुरंत ही उसके पेट के अंदर ही बंदूक चला देता है, जिसकी वजह से एडगर बीच से ही फट जाता है और वहीं पे मारा जाता है। और के की जान बच जाती है और उन्हें गैलेक्सी भी मिल जाती है। और वो तुरंत ही जेड को फ़ोन पे बताता है कि आर्कन एलियंस से कह दीजिए कि गैलेक्सी हमें मिल गई है, जिसके बाद आर्कन एलियंस हमला करने रोक देते हैं। और अब वो दोनों बचने के बाद एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एडगर का बचा हुआ हिस्सा, जिसमें कि अभी भी जान बाकी होती है, वो उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तभी डॉक्टर वीवर उन्हें गन से शूट करके उसे पूरी तरह से मार डालती है। और अब अगले ही सीन में जे के और डॉक्टर वीवर एक साथ उनके ऑफिस के बाहर होते हैं
जहाँ पे जे के को कहता है कि वो उसकी याददाश्त ना मिटाए क्योंकि वो एक मुर्दा घर में काम करती है और वो किसी को भी नहीं बताएगी। पर के का कहना होता है कि ये मशीन इस वक्त डॉक्टर वीवर के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए है, क्योंकि मैं रिटायर हो रहा हूँ और अब इसके आगे तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। और अब ये बात सुन करके जे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसने पहले उसे ये बात नहीं बताई। और जे का कहना होता है कि वो अकेले कुछ भी नहीं करेगा, जिसके बाद के उसे बहुत ज़्यादा समझाता है और अब जे उसके लिए मान जाता है। जिसके बाद अब के न्यूरोलाइज़र जे को दे देता है और वो बोलता है कि इसका इस्तेमाल करके वो उसकी याददाश्त मिटा दे, क्योंकि यही MIB का रूल है। और अब जे को ना चाहते हुए भी ऐसा करना होता है। जिसके बाद वो तुरंत ही उस मशीन का इस्तेमाल करके के की याददाश्त को मिटा देता है। और अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि के की शादी उसकी गर्लफ्रेंड से हो गई, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहीं अब हम जे को देखते हैं। जे ने डॉक्टर वीवर को नौकरी पर रख लिया और उसे MIB का एक नया एजेंट बना दिया। और अब यहाँ से ये सीन सीधे पृथ्वी से निकल करके किसी और गैलेक्सी में पहुँचता है और वहाँ पे हम देखते हैं कि जिस तरह की गैलेक्सी हमने देखी उसी तरह की कई और गैलेक्सी होती है, जिसे अपने प्लेनेट पे कोई एलियन जीव इकट्ठा कर रहा होता है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों पर्सनली तौर पे कहूँ तो ये मूवी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि 90s की मूवी होने के बाद भी इस मूवी में एलियन की टेक्नोलॉजी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया था, जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, खास करके रोजनबर्ग का ओपन ब्रेन वाला सीन। अब दोस्तों आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये मूवी देखी होगी, पर जिन्होंने नहीं देखी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार ये मूवी ज़रूर देखें। वहीं बहुत जल्द आपको इसके अगले पार्ट का भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, इसीलिए अगर आपको वो वीडियो भी देखना है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं वो वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।